हाँ नहीं फिक्र बनाइए मीडिया भी है जहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं, वो जरा सोचे कि अगर मैं चाहूँ तो इस मजमे में किस तरह आग लगा सकता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो इनको किस रास्ते पर चला सकता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो इनको किस का सर उतारने के लिए कर सकता हूँ। रास्ता हमारा नहीं है। जिस तरह हजारों लोग, बल्कि अगर आप बाहर निकल कर देखें तो लाखों करोड़ों लोग मेरी बेगुनाही के लिए जिस तरह कुरान उठाकर और सर कटाकर गवाही देने के लिए तैयार है, यारों मेरे खिलाफ कोई एक ऐसा शख्स पेश नहीं किया जा सकता। मेरी हिमायत और ताईद में लाखों करोड़ों पेश किए जा सकते हैं। किताब जुड़न दिया वो किताब जुड़न दिया कहता मारे ना मारो। अल्लाह के फज़ल व करम से हमसे मोहब्बत करने वाले वो मुबाहले के चैलेंज दे चुके हैं, कहते हैं कि चलो जरा आग का अलाव दहकाओ, जरा आग भड़काओ, तुम भी आग से गुजरो और हम भी गुजरते हैं। जिस तरह मुझ पर इल्जाम तराशी हुई है, जिस तरह मुझ पर सख्तबारी हुई है, यारों इतने थोड़े वक्त में किसी एक शख्स की किरदार कुशी की मुहिम पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं चली है। ये पिछले चंद महीने जिस तरह गुजरे हैं, अगर अल्लाह मुझे हिम्मत न देता, अगर मेरा दामन साफ न होता, अगर अल्लाह की तरफ से ताईद हासिल न होती और अगर इन दीवानों की ताईद और हिमायत मुझे मैसर न होती तो मैं आज किसी को मुंह दिखाने का न होता। लेकिन अल्लाह के फजल करम से मैं आज भी उसी तरह सरबुलंद हूँ, ये उसका करम है। यारों अगर किसी और पर इल्जामात की बारिश होती वो कहीं मुंह छुपा कर भाग गया होता, लेकिन दुनिया ने देखा इल्जाम लगाने वाले भाग गए, जिस पर इल्जाम लगाया वो बैठा रहा। FIA से कहा, मैंने FIA से कहा, इन्वेस्टिगेशन करने वालों से कहा कि मुझे ये तो बताओ, अगर तुम चोरी का माल ढूंढने निकलते हो ये तो मालूम हो सोने की चूड़ी ढूंढ जा रहे हो या माल से भरा ट्रक ढूंढ रहे हो, क्या ढूंढ रहे हो मुझे पता तो चले। मेरे असासे दिखाते हो, मेरा मकान दिखाते हो और बताते हो कि इतने आलीशान मकान में रहते हैं। यारों बेशक अल्लाह ने मुझे एक अच्छा घर दिया है रहने के लिए, लेकिन मैं वहाँ 5 साल पहले से रिहाइश पजीर हूँ और अल्लाह के फजल व करम से आज सब लोग वहाँ आते हैं और मेरे बैंक अकाउंट बताए गए। बैंक अकाउंट किस अंदाज से, यारों लोगों को बताया कि 1 करोड़ 14 लाख रुपए एक बैंक अकाउंट में पड़े हैं। वैसे तो अल्लाह के करम से मुझे लोगों ने कहा, जब मेरा मीडिया ट्रायल होने लगा और उसके बाद कोर्ट के अंदर मामला हुआ, कहा कि जनाब फला वकील को करे। मैंने कहा उसकी तो 1 करोड़ रुपए फीस है। एक शख्स ने खड़े होकर कहा मैं अपनी जमीन बेच के 1 करोड़ रुपए पेश कर दूंगा।
सोचो, जो सिर्फ मेरी कोई बेगुनाही साबित करने के लिए यहाँ पर इस्लामाबाद में हाजिरी के लिए अपनी रोजी का वसीला भेड़ बकरियां बेचकर आ सकते हैं, वो क्या हमारे इशारे पर हमारी खुशी के लिए ये मालो दौलत की बरसात नहीं कर सकते? वो करते रहे हैं, करते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे क्या जरूरत है करप्शन करने की, मुझे क्या जरूरत है हराम की तरफ जाने की, मुझे क्या जरूरत है एक ऐसा रास्ता इख्तियार करने की जहाँ पर मेरी और मेरे बुजुर्गों की इज्जत दांव पर लग सकती है। कहने का मतलब ये था कि मैंने कहा, FIA वालों से कहा, जरा बताओ तो सही जितनी करप्शन हुई है वो उसका कोई असर, उसकी कोई झलक कहीं मेरे बैंक अकाउंट में नजर आती हो? 1 करोड़ 14 लाख की बात तो करते हो, लेकिन ये पिछले 3 सालों में यहाँ पार्लियामेंट हाउस में बहैसियत MNA, बहैसियत एडवाइजर, बहैसियत मिनिस्टर जो कुछ मेरी तनख्वाहें आई, जो DA के बिल आए, जो मेडिकल के बिल आए, वो 1 करोड़ 14 लाख 3 साल में आए थे, लेकिन वो PIA को चले गए, वो जनाब हॉस्पिटल्स को चले गए। अब टोटल बैलेंस कितना है? 2,72,000 रुपए। हज़रात मुकर्रम, ये तमाम हकीकतें ये मौजूद हैं और इसीलिए यही वजह है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज भी जब मैं अदालत में पहुंचा हूं जमानत के लिए, जज ने पूछा FIA वालों से, हाँ भाई तुम्हें इन्वेस्टिगेशन में क्या मिला है? कहते हैं कि नहीं जी हमारी इन्वेस्टिगेशन अभी मुकम्मल नहीं हुई। उसने पूछा कितना अर्सा लगेगा? उन्होंने कहा जी कम से कम महीना 2 महीने तो लगेंगे। और मतलब ये है FIA अगर मेरे खिलाफ कुछ कार्रवाई करना चाहती है तो भाई मुझे नहीं पता वो किसको खुश करने के लिए करना चाहती है, किसको बचाने के लिए करना चाहती है, किसका मलबा मेरे ऊपर डालने के लिए करना चाहती है। जब हम उनसे पूछते हैं, हमें ये कहते हैं कि हमारी मजबूरी है, अगर हम आपके खिलाफ कोई बात ना करें हमें कोर्ट टांग देती है, सुप्रीम कोर्ट का प्रेशर है। मेरा सवाल ये है, सुप्रीम कोर्ट क्या ये कहती होगी कि किसी बेगुनाह को मुल्जिम बना दो? कह सकती कि किसी बेगुनाह के गले में फंदा फिट कर दो। सुप्रीम कोर्ट ये तो नहीं कह सकती कि जो मुल्जिम ना हो उसको मुल्जिम बना दो। सुप्रीम कोर्ट ये तो नहीं कह सकती कि तुम जबरदस्ती किसी को नामजद कर दो। लेकिन अगर वो सिर्फ अपनी खाल बचाने के लिए अगर मुझ पर इल्जाम तराशी करेंगे तो यारो ये मुझे यकीन है यहाँ पर दुनिया में तो अदालतों को भी चक्कर दिए जा सकते हैं, लेकिन अल्लाह के निज़ाम अदालत को और उसके करम और रहमत को तो कोई चक्कर नहीं दे। मुझे यकीनन इस इम्तिहान से सुरखरू होना है, यकीन है मुझे उसकी रहमत से यकीन है, मुझे उसके करम पे यकीन है। मुझे ये आजमाइश जरूर है, लेकिन इस आजमाइश में भी ये बहुत से दोस्तों ने कहा, हमारे मुरीदीन ने कहा, चाहने वालों ने कहा, सही ये आपकी आजमाइश नहीं है, ये हमारी आजमाइश। खरा कौन है और खोटा कौन है पता चलेगा, वफादार कौन है और बेवफा कौन है पता ये चलेगा कि इस इम्तिहान और आजमाइश पर पूरा उतरने वाला कौन है और बहाने बनाने वाला कौन है। और ये अल्लाह के फजल करम से मैं बड़े फख्र से कहता हूँ, ये उसका करम, ये उसका एहसान कि जिनके दिलों में उसने हमारे लिए मोहब्बत डाली थी, उनकी निगाहों में मैंने कोई मैल नहीं देखा है, उनकी तरफ मैंने कोई तज़हीक नहीं देखी है। एक फर्क जरूर पड़ा है, एक फर्क जरूर पड़ा है। पहले आप हमारे पास आते थे तो दुआएं लेने के लिए आते थे, और अब आते हैं तो दुआएं देने के लिए। इतना फर्क जरूर पड़ा। तो ये सिर्फ एक छोटी सी झलक थी, ये एक छोटी सी झलक थी। मुझे साथियों ने कहा कि जनाब ये इस्लामाबाद आना बहुत मुश्किल है, जाहिर है कि 100 में से 1 आदमी वहाँ पर आ पाएगा। अगर आप कॉल दें मुल्तान की तो मुल्तान में आस्ताने पर वैसे भी हाजिरी रहती है और निस्बतन करीब भी है। अगर आप कहें तो हम 1,00,000 1,50,000 का मजमा वहाँ इकट्ठा कर देते हैं।